दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, इस वीडियो में हम उसी दुर्घटना का फॉलोअप लेने वाले हैं जिसको हम तो हत्याकांड कहते हैं। राजकोट में आधिकारिक रूप से बताया जा रहा है कि कुछ 28 से 30 लोगों की जान चली गई है और अभी भी बहुत सारे लोग जो है वो लापता है। अब उस पूरे मामले में जो हमको कुछ खबरें, जो कुछ जानकारी प्राप्त हो रही है, उस पर आज इस कार्यक्रम को हमने आपके लिए आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो हुआ है पूरा मामला, ये कैसे हुआ, ये इस पर हमारा फोकस था कि कैसे हो सकता है कि 4 साल से एक अवैध रूप से इतना बड़ा एक गेमिंग जोन चल रहा है और किसी को पता नहीं। ये कैसे हो सकता है? तो हमने जब छानबीन की और फिर गुजरात के भी बहुत सारे माध्यमों ने छानबीन की तो पता ये चला। पहले ये दृश्य देख लीजिए आप। ये दृश्य को देखना, ये फोटो है, इसको देखना जरूरी। पता ये सब लोग कौन है? ये सब लोग राजकोट के उस समय के बड़ी तोपें और बड़े तीसमार खा थे जब ये गेमिंग जोन शुरू किया गया था। मैं नाम बता दूं आपको, ये जब टीआरपी गेमिंग जोन शुरू किया गया था तो ये सब लोग जो हैं वहां पे उनको बुलाया गया और बकायदा ये सब लोग वहां पे गए। जो गए, कौन कौन लोग थे आप देखते जाइए, आपके सामने तस्वीर है। उस समय के कलेक्टर साहब जो थे राजकोट के, अरुण महेश बाबू, वो थे। सबके हाथ में गुलदस्ते वगैरह भी देख रहे हैं आप। उसके बाद फिर जो उस समय के म्युनिसिपल कमिश्नर थे राजकोट के कॉरपोरेशन के, अमित अरोरा, वो भी थे। फिर उस समय के जो डीडीओ साहब हुआ करते थे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर देव चौधरी साहब, वो भी थे। फिर उस समय के जो डीसीपी हुआ करते थे प्रवीण मीणा, वो भी इस फोटो में है। फिर उस समय के जो एसपी साहब हुआ करते थे बलराम मीणा, वो भी आपको इस फोटोग्राफ में दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि राजकोट जिले का और शहर का हर वो बड़ा अफसर जिसकी छत्र छाया बहुत जरूरी होती है इस तरह की गेमिंग जोन जैसी फैसिलिटी को चलाने के लिए, वो सब लोग जो हैं वो इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। उसमें एक जो इंस्टाग्राम पर एक जो पोस्ट डाली गई थी टीआरपी गेम जोन के जरिए, वो भी आप लिखिए। उसमें लिखा है कि राजकोट कलेक्टर, सबका नाम लिखा है जो मैंने पढ़ा, और फिर कहा है कि थैंक यू फॉर योर प्रिटेंशियस टाइम एट टीआरपी, ग्लैड टू हैव यू ऑल हियर। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्या मैं और आप, सोच के देखिए, क्या मैं और आप अगर कोई छोटा मोटा कोई बिजनेस शुरू करते हैं, है ना, सोचिएगा, मैं और आप छोटा मोटा ऐसा कोई काम धंधा बिजनेस वगैरह कुछ शुरू कर दें, और क्या मेरी और आपकी औकात है कि हैसियत है कि हम हमारे शहर के म्युनिसिपल कमिश्नर को बुलाए तो वो भी आ जाए, पुलिस कमिश्नर को बुलाए तो वो भी आ जाए, डीसीपी को बुलाए तो वो भी आ जाए, एसपी को बुलाए तो वो भी आ जाए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर को बोले अगर तो वो भी एक साथ, और ये सब एक साथ आ जाए, अपने परिवार के साथ आ जाए, अपने बच्चों के साथ आ जाए, जिनके होते थे उनके बच्चे भी थे वहां पे। ये मेरे और आपके लिए संभव है? इस देश के आम आदमी के लिए संभव है क्या? वो नहीं है। ये तभी हो सकता है जब ये पूरा जो ये जो जला, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो जला पूरा मामला, ये जो गेमिंग जोन जला, ये जिनके पैसों के बल पर चल रहा था, जिसमें जिसके पीछे जिसका इन्वेस्टमेंट था, वो अगर कोई बड़ा भारतीय जनता पार्टी का, सत्ता में बैठे हुई पार्टी का अगर कोई बड़ा पॉलिटिशियन ना हो, तो ये सब बड़े बड़े अफसर इस गेमिंग जोन में अपने परिवार के साथ एक ही दिन एक ही रात को क्यों जाएंगे? समझ सकते हैं मेरी बात को आप? ये सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई बड़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर कोई बड़ा कद्दावर पॉलिटिकल लीडर जो है वहां का, लोकल राजकोट शहर का या जिले का या सौराष्ट्र का, वो अगर इस गेमिंग जोन के पीछे पैसे लगाने वाला अगर नहीं होगा,
तो ये सब अफसर नहीं जाएंगे एक साथ एक जगह पे। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी का कोई एक बहुत बड़ा लीडर वहां का जो है, उसका पैसा इस गेमिंग जोन के पीछे लगा हुआ था। और इसीलिए इन लोगों ने, बताया जा रहा है कि ये पूरा जो इलीगल स्ट्रक्चर है वो खड़ा करके 4 साल से चला रहे थे। ये सब बड़े बड़े अफसर बाबू लोग जो है वहां पे आए, उनके उद्घाटन के बाद आए, सबने परिवार समेत जो है आनंद किया, लुत्फ उठाया, और इन सबको फोटो जो है, उसका फोटो भी जो है टीआरपी गेमिंग जोन ने इंस्टाग्राम पे डाल दिया। ये जब शुरू हुआ तब की बात। तो जब ये हो चुका है तो फिर बताइए कौन जो है अब क्लास 2 क्लास 3 अफसर जो है, कर्मचारी जो है राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, किसकी हिम्मत है भाई कि वो वहां जाएगा और पूछेगा कि भैया ये तुम्हारा एनओसी है कि नहीं है फायर का, ये बताओ, तुमको ये चलाने का लाइसेंस मिला है तो कहाँ मिला, कैसे मिला, सेफ्टी सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं, ये पूछने की हिम्मत होगी? अभी अब एसपी भी वहां जा रहा है, डीसीपी भी जा रहा है, कमिश्नर जा रहा है, और सब देख रहे हैं ना राजकोट के जो सरकारी पुलिस और प्रशासन के कर्मचारी हैं कि भाई हमारे बड़े साहब तो वहां जा रहे हैं परिवार के साथ। तो कौन जाएगा वहां पे ये सब चेक करने के लिए, हमको बताइए। और ये सब बड़े साहब क्यों जाएंगे? क्योंकि उनको किसी एक नेता का फोन आया होगा कि भैया जाओ जरा इसकी रौनक बढ़ाओ, ये हमारा ही है, पैसे तो हम ही नहीं लगाए हैं। ये सब दिख रहे हैं आपको कि युवराज सिंह सोलंकी और वो जो रोहित राठौड़ जो है, वो तो सिर्फ दिखावे के लिए है, पैसा तो हमारा है। तो जाइए, इसकी शोभा बढ़ाइए, ताकि लोगों को प्रोत्साहन मिले कि अच्छा यहाँ तो बहुत आनंद आएगा, इसका मजा मतलब बहुत आएगा, और बच्चों को सबको लेके जाएं, और ताकि बिजनेस चल पड़े, और जो पैसे लगाए हैं उसका दुगना दुगना रिटर्न मिलना शुरू हो जाए। ये अगर ना हुआ होता तो वो अफसर जाते ही नहीं वहां पे। अब हो क्या रहा है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि हो क्या। ये मेरे पास अभी भी मैसेज है, इस मैसेज में मुझे पता चल रहा है कि वही हो रहा है जो वो बताया जा रहा है कि राजकोट के शहर के भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है मुकेश दोषी, मुझे किसी ने, मेरे सूत्र ने राजकोट से बताया कि जब ये आग शुरू शुरू में लगी तो ये 4:45 लगी थी एक्चुअली, लेकिन जो कॉल किया गया हेल्प के लिए वो बताया जा रहा है कि 5:39 को हुआ, ऐसा बताया। तो जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची थी तब तक तो आधा पौना स्ट्रक्चर जल चुका था, ये वास्तविकता है। और ये सब होने के बावजूद अब जो खेल हो रहा है, असली गुनहगार को छुपाने का खेल, मैं ये कहता हूं आपको, इसका जो असली गुनहगार है वो तो वो राजनीति, वो पॉलिटिकल लीडर है जिसको ढूंढना पड़ेगा पुलिस को, अगर नियत है तो। वो शख्स है, या एक से ज्यादा पॉलिटिकल लीडर हो सकते हैं जिन्होंने मिलकर यहां पे पैसे लगाए, और जिनकी शय पर ये सब कुछ जो है पूरा हो रहा था, और जिनके कहने पर या जिनको खुश करने के लिए ये सब बड़े बड़े अफसर, ये सब बड़े बड़े अफसर, ये आप जो देख रहे हैं फोटोग्राफ में, ये सब बड़े राजकोट जिला और शहर के सब बड़े अफसर वहां पे पहुंचे, उनका स्वागत हुआ, वो परिवार समेत गए थे बताया जा रहा है, और उसका भरपूर प्रमोशन भी हुआ। वो तभी जाते जब वो कोई राजकीय राजनीतिक कोई पॉलिटिकल कोई लीडर अगर है, उसके कहने पर उसको ओबलाइज करने के लिए ही ये लोग गए होते। तो वो असली कल्प्रिट पहले तो वो पॉलिटिकल लीडर है जिसको ढूंढना पड़े चाहिए, दूसरे फिर ये सब जो बड़े बाबू थे ये सब इसके गुनहगार हैं। अब इनको सजा होगी क्या? फिर उसके बाद वो सब लोग गुनहगार है कि इन सब अफसरों के तबादले के बाद उनकी पोजीशन पर जो नए अफसर आए, चाहे वो राजकोट म्युनिसिपल कमिश्नर हो, पुलिस कमिश्नर हो, डीसीपी हो, एसपी हो, टाउन प्लानिंग वाले हो, कॉर्पोरेशन के डेप्यूटी कमिश्नर हो, या तो वो जो लोकल पुलिस है राजकोट की वो हो, फिर उसके तीसरे जिम्मेदार वो सब लोग हैं, क्योंकि वो जो ओबलाइज हुए थे अफसर वो तो चले गए, लेकिन ये जो नए आए इन्होंने क्यों जांच नहीं की? इनको साफ सूंघ गया था क्या? इनका भी तो जिम्मा बनता है कि जो अब उनके वो चार्ज जब ले रहे हैं तो देखना पड़ेगा कि ये सब सही है या नहीं है, तो वो भी उतनी जिम्मेदार है। तो क्लास 1 अफसर और कोई एक वो राजनीतिक चेहरा है जिस तक पहुंचा नहीं जा रहा है, जिसको कि मुकेश दोषी ने, बताया जा रहा है कि पुलिस को करने की कोशिश की थी कि अगर कम मौतें होती है
ये बताया जा रहा है मुझे, मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा हूं, मुझे किसी ने बताया है राजकोट से कि पुलिस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी कि अगर कम मौतें अगर निकले तो इसको जो है दूसरे तीसरे वर्ग के कर्मचारियों पर इसका दोषारोपण करके केस को रफा दफा कर देना। ये मुझे अपने मेरे सूत्र ने बताया, ये इसकी पुष्टि मैं नहीं करता लेकिन बताया मुझे। अब हुआ क्या है कि अब जो जो सोच रहे थे वही हुआ कि इसको दबाने का खेल शुरू हो गया। राजकोट टीआरबी गेम जोन हत्याकांड में जो कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है वो ये है कि राज्य सरकार ने 6 अफसरों को सस्पेंड किया। असिस्टेंट टाउन प्लानर है गौतम जोशी, उसको सस्पेंड किया। असिस्टेंट इंजीनियर है जयदीप चौधरी, उसको सस्पेंड किया। R&B मतलब जो उसका R&B डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन का होता है, आप जानते हैं, रोड एंड बिल्डिंग वाला, उसके जो डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है MR सुमा, उसको सस्पेंड किया। और R&B के डिपार्टमेंट के ही उस समय के, अब देखिए वहां उस समय तक जा रहे हैं, उस समय जब ये गेमिंग जोन शुरू हुआ था, उस समय के डेप्यूटी इंजीनियर थे पारस कोठिया, उनको सस्पेंड किया। उस समय के PI VR पटेल थे, उनको सस्पेंड किया। और उस समय के PI NI राठौड़ थे, उनको सस्पेंड किया। उनको सस्पेंड करके क्या करोगे जब आपके SP कमिश्नर DCP वहां वो विद फैमिली जाके फोटो खिंचवा रहे हैं, स्वागत करवा रहे हैं अपना, तो क्या करोगे उनको सस्पेंड करके? ये समझ नहीं आता। जब अपनों की जान चली जाती है ना, और जब ऐसी सरकार हो जो बड़ी निष्ठुर और बड़ी क्या कहते हैं मतलब संवेदनहीन हो, तो फिर एक आम आदमी है, उसका गुस्सा भड़क उठता है। और जब भड़क उठता है फिर वो क्या कहता है वो मैं आपको सुनाता हूँ। ये सुनिए, ये प्रदीप सिंह चौहान है, इन्होंने अपने परिवार के 3 लोग खो दिए हैं और 5 लोग अभी भी लापता है। ये कुछ कह रहे हैं, इसको सुनिए। टोटल अमरा परिवार 8 जना था, एमांथी 3 रिटर्न नीचे था, ये मળી ગયા છે। 5 મિસિંગ છે, એમાં મારો દીકરો છે, રાજભાઈ નામ છે એનું। બીજા મારા એક સાઢુભાઈ છે, એક એમનો દીકરો છે, એક એના મોટા ભાઈની બેબી છે અને એક એમના સાળા। ટોટલ 5 જણાની કોઈ ઓળખ પરોળ થતી નથી। આવી રીતના મારી માંગણી એ છે કે સરકાર એને કાં તો ફાંસીની સજા દે, બરોબર છે, અને કોઈ પણ રીતનો આમાં કોઈ એડવોકેટ ભાઈઓ છે એ કોઈ આનો કેસ ન લડે, નો હાઈકોર્ટમાં કે નો સુપ્રીમમાં કે નો અહીંયા। જો કોઈને પૈસાથી જ કેસ લડવો હોય તો જે એની ફી થતી હોય નથી, 2 લાખ રૂપિયા હું મારા પોતાના વધારે આપીશ। બીજું મારે કોઈ સરકારી સહાય જોતી નથી। મીડિયાની હાજરીમાં મને જે સરકારી સહાય મળશે, જેને જરૂરિયાત છે એનું આપી દઈશ। બીજું જો આ લોકો એક જાતની એને સજા પડી કે એ લોકોને ફાંસીની કે 100 કોઈ પણ એને સજા પડી, સજા પહેલાં જો એના જામીન મંજૂર થયા તો હું બધાને મારી નાખીશ। મારે આગળ પાછળ કાંઈ છે નહીં। હવે હતું એ મારું વયું ગયું છે। જો આ લોકો જામીન ઉપર છૂટ્યા એટલે હું એકને જીવતા નહીં। જેમ અમારા કોઈ પરિવારના ઓળખ પરેડ નથી થતી ને એમ આ કોઈને ઓળખ પરેડ હું નહીં થવા દઉં। કોઈ અધિકારી યારે કોઈ યારે હું સરકારને એટલું કહેવા માંગુ છું કે આ લોકોને કડકમાં કડક સજા થવી જોઈએ। નહીંતર આ લોકો દર વખતે આવી રીતના એક દી મોરબીની પુલની ઘટના બને છે, એક દી બોટ ઊંધી વળી જાય છે, એક દી આવી રીતના ફાયર વળી જાય તો કોઈના દીકરા છે, કોઈના છોકરા છે, કોઈનું ફેમિલી છે। ये गुस्सा है उस बाप का जिसका बेटा मिल नहीं रहा है। 3 लोग, परिवार 8 लोग गए थे उस गेमिंग जोन में, उसमें से 3 का मृत शरीर मिला, लेकिन 5 लोगों का अता पता नहीं मिल रहा है। उसमें से एक उनका बेटा है। बेटे का नाम है राजभा चौहान। ये जो थे, ये प्रदीप सिंह चौहान थे। वो कह रहे हैं कि मेरा जो था वो सब चला गया, मेरे आगे ना कोई रहा ना कोई पीछे रहा। मेरी सिर्फ इतनी बात है कि एक तो इन आरोपियों का, इन गुनहगारों का कोई वकील जो है वो केस न लड़े। अगर वो पैसों के लिए लड़ना चाहते हैं तो जितनी फीस चाहते हैं उससे 2 लाख मैं दे दूंगा, लेकिन इनका केस कोई लड़ना नहीं चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर ये जिनके खिलाफ आरोप सिद्ध होते हैं और अगर उनको कहीं बीच में जमानत मिल गई तो वो खुलेआम कह रहे हैं कि मैं उनका कत्ल कर दूंगा, मैं उनको मार दूंगा। कह रहे हैं कि मेरे ना आगे है ना कोई पीछे। जैसे हमारे परिवार के लोगों की शिनाख्त तक नहीं हो पाई है, मैं वो हाल कर दूंगा। ये मैं खुलेआम कह रहा हूं, क्योंकि सरकार से कोई भरोसा अब सरकार पर और पुलिस तंत्र पर अब रहा नहीं है। तो अगर ये हो गया, किसी को बेल मिल गई, जमानत मिली, तो मैं ये कर दूंगा। मैं अभी से कह रहा हूं, क्योंकि इनको कड़ी से कड़ी मतलब कि फांसी के अलावा कुछ होना भी नहीं चाहिए, ये इनकी मांग है।
और जो उन्होंने कहा कि एक आखिर में जो उन्होंने बात कही, बीच में जो कही एक्चुअली वो ये बात थी कि ये क्यों हो रहा है बार बार। गुजरात में लगातार ऐसे हादसे होते रहते हैं, मासूमों की जान चली जाती है, इंक्वायरी बैठती है, होता कुछ नहीं। तो ऐसा ना हो कि पब्लिक अपने हाथ में कानून को ले ले। ये कह रहे हैं वो प्रदीप सिंह चौहान साहब। यही बताना था आपको इस वीडियो में। आपको ये बात, ये जो जानकारी हमने दी कैसी लगी, ये आप हमको लिख के जरूर से बताइए कमेंट के जरिए। और अगर अच्छी लगी हो तो फिर वीडियो को लाइक करें, इसकी जो लिंक है उसको शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।